अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये हाफ़ स्लीव्स पे मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो ये लॉन्ग स्लीव्स के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी लेंथ मेरी स्लीव्स के अकॉर्डिंग है, और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 3 इंचज़ तक ली है। अब इस पीस को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी लंबाई में, और फ़िलहाल इसको साइड पे करूँगी। और अब मैंने बुकरम का एक और पीस लिया है जिसकी लेंथ मेरे पास 2 इंचज़ है और इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच है। इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर एक हाफ़ सर्कुलर शेप के लिए मैं निशान लगाऊँगी। इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँगी और फिर इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं इसको खोलूँगी तो ये हाफ़ सर्कुलर शेप बन जाएगी, जो कि मैं अपने इस पेपर के ऊपर चिपकाऊँगी। तो सबसे पहले इस बुकरम का जो पीस है इसकी एक साइड पे मैं लेंथ में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, तकरीबन ½ इंच के मार्जिन पे, इस तरीके से। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब ये जो मैंने शेप बनाई है इसको इसके ऊपर रखते हुए, इस लाइन के बराबर रखते हुए इसको मैं ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, इसके बिल्कुल साथ साथ से। यहाँ आप चाहें तो कोई हार्ड पेपर भी ले सकते हैं ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरीके से मैं इन सभी जो मेरा ये पेपर है, सॉरी ये जो मेरा बुकरम का पीस है, इस पूरे पीस के ऊपर मैं ये वाली शेप ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैंने जो कटवर्क का पैटर्न बनाया है इसको बिल्कुल साथ साथ से इस तरीके से ड्रॉ करूँगी, साथ साथ करीब करीब रखते हुए, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा डिज़ाइन बने। और इस पूरी लाइन के ऊपर मैंने जो पैटर्न था इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं इनके ऊपर से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग करते हुए ख्याल रखना होता है कि कहीं पे हमने कैंची को उठाना नहीं होता। अगर हम उठा लेते हैं तो फिर यहाँ से इसके कोने निकल जाते हैं और सही अच्छे तरीके से ये राउंड शेप में नहीं कटता, और फिर स्टिच करने के बाद भी इसकी वो शेप नहीं बनती। तो कोशिश किया करें कि इस कटिंग के लिए आपके पास अगर छोटी कैंची मौजूद हो तो आप उसके साथ इसकी कटिंग करें। तो इसको कटिंग करने के बाद ये मेरे पास 2 पीस आ जाएंगे, और अब इन दोनों पीसेस को मैं कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी, अपनी स्लीव्स के कंट्रास्ट जो मैचिंग है। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर के साथ इसको अटैच किया है इस्त्री की मदद से, और ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है और इसके बिल्कुल किनारों पे अब इसकी सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की सिलाई लगा के और फिर इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, इसलिए मैं सिर्फ एक साइड की स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है, देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है, लेकिन पहना हुआ और अगर हम उसको बनाने लगें तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो मेरी वो बहनें जो ये समझती हैं इस डिज़ाइन को देख के कि ये डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये ख़ासकर उनके लिए वीडियो है। इसको देखने के बाद आप आसानी से इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकेंगी। और अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इसके सेंटर में कॉर्नर पे मैं कट भी लगा लूँगी। और अब इसको इस तरीके से हाथ की मदद से सीधा करूँगी, और सीधा करने के बाद इन दोनों पीसेस को फिर मैं इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों को प्रेस भी कर लिया। अब एक और पीस मैंने लिया है जिसकी लेंथ भी मेरी स्लीव्स के अकॉर्डिंग है और इसकी विड्थ 3 इंचज़ है। इसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम पेस्ट किया हुआ है, और अब इसके बिल्कुल किनारे पे एक कटवर्क पैटर्न रखूँगी और इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी, और इसके बिल्कुल बराबर में इसके सामने दूसरा कटवर्क पैटर्न मैंने रखना है। ये देखें इस तरीके से कटवर्क पैटर्न को इसके सामने बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि जो राउंड शेप्स हैं वो आपस में मैच कर रही हों। तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने अपनी स्लीव्स का ही फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा, और उसको ये देखिए दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी और एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लूँगी, जो कि तैयार होने के बाद ½ इंच रह जाएगी इसकी चौड़ाई। और अब इस पट्टी के अंदर से मैं पीसेस कट करूँगी, तकरीबन 1.5 इंच की लंबाई के हिसाब से मैं इसके अंदर से बहुत सारे पीसेस कट कर लूँगी। ये देखिए
इस तरह के मज़ीद पीसेस भी मैंने कट कर लिए हैं। अब इन पीसेस को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और अपना जो कट वर्क पैटर्न है उसके सेंटर में रखूँगी इस तरीके से और स्टिच करती जाऊँगी। अपनी इस पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और अपने कट वर्क पैटर्न के बिल्कुल सेंटर में, और तमाम जो पट्टियाँ हैं उनकी जो लंबाई है वो सेम रखूँगी। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी और अपने पैटर्न के सेंटर में लगाती जाऊँगी। तो जब तक मैं ये पट्टियाँ लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरीके से करते हुए मैंने दोनों साइडों पे पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने स्लीव लेनी है और स्लीव्स को सेंटर में से मैंने कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है ऐसे हाथ की मदद से, हाफ इंच तक अंदर की तरफ सीधा, और हाथ की मदद से क्रीज बना लूँगी। और अब इसको मैंने अपने इसी पैटर्न के ऊपर रखना है जो मैंने पहले सिलाई लगाई हुई है पट्टियों को अटैच करने के लिए। उसी सिलाई के ऊपर उसी सिलाई को दबाते हुए मैंने अब ये वाली सिलाई लगानी है। स्लीव्स को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखा है और इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो पीस है हमारी स्लीव्स का, उसको भी इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखूँगी और स्टिच कर लूँगी। और यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद इसके आगे लगाने के लिए मैं ब्लैक कलर की ही एक पट्टी लूँगी और सीधी साइड पर रखते हुए इसको स्टिच करूँगी इस तरीके से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ इस डिज़ाइन को वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी स्लीव्स शॉर्ट्स रखने के साथ साथ एक से 1.5 इंच इसकी लेंथ कम रखी थी। तो उस लेंथ को मैं कंप्लीट करने के लिए यहाँ इसके आगे मज़ीद डिज़ाइनिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 से 4 इंच चौड़ा एक पीस लिया है, जिसको डबल करते हुए मैंने इसके अंदर फ्रिल बनानी है। तो इस तरीके से इसकी मैं प्लेट्स बनाती जाऊँगी और ये काफ़ी सारा मैंने लंबा लिया है और बिल्कुल साथ साथ करते हुए 1-1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मैं इसके अंदर इस तरीके से प्लेट्स बनाऊंगी। इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब ये इस पूरी पट्टी के ऊपर मैं प्लेट्स बना लूँगी और फिर ये इस फ्रिल को मैंने अपने इस पट्टी के ऊपर उल्टा करके रखना है। इसकी दोनों साइडें एक जैसी होती हैं फ्रिल की, क्योंकि ये डबल होती है, तो इसकी जो साइड भी आप ऊपर रखें वो सीधी होती है। अब पहले वाली सिलाई को दबाते हुए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और जितनी फ्रिल हमारी लगेगी एक्स्ट्रा फ्रिल को आगे से मैं काट लूँगी और फिर इसको मैं सीधा करते हुए इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी। फ्रिल का तमाम जो फैब्रिक है ऊपर वाली साइड पे करते हुए ब्लैक पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि फिनिशिंग के साथ ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है एक लंबी सी डोरी बनाई है और अब इसको डोरी को मैं सुई की मदद से अपनी इन पट्टियों के अंदर से गुजारूंगी। एक साइड की पट्टी से गुजारूंगी और फिर दूसरी साइड की जो पट्टी है दूसरे नंबर वाली उसके अंदर से गुजारूंगी इस तरीके से, और फिर मैं अगेन दूसरी साइड पे जो पट्टी है ऊपर वाली उसके अंदर से डालूंगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक पट्टी को छोड़ते हुए एक एक पट्टी में से दोनों साइडों में से डालती जाऊंगी और सेम यही पैटर्न इसी पट्टी को जब मैं रिटर्न वापस लाऊंगी तो जो पट्टियां रह गई हैं उनके अंदर से गुजारूंगी इस तरीके से। तो आखिर में देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। पट्टियों को मैंने सारी पट्टियों में से अंदर से डोरी को गुजार लिया है और डोरी के अंदर बारीक से टसल भी बना लिए हैं। देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला डिज़ाइन है। आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी, तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ इसकी आसान कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँ, ताकि जो बहनें नई नई स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हैं उनको भी इस डिज़ाइन की समझ आ सके और वो भी अपने लिए ज़रूर ट्राई करें। तो इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के अलावा ट्राउज़र के बॉटम भी बना सकती हैं और अपने नेक के ऊपर भी बना सकती हैं। आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही अगर आपको मेरी आज की ये एफर्ट्स पसंद आएँ
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नहीं है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ये बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।